नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 28 अप्रैल 2018 सैटरडे। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च होने जा रहा है 13 मई 2018 को, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि 8 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स प्लस मटेरियल दिया जा रहा है आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ। तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको करना क्या है कि info@upscisexams.com के अंदर आपको जाना है, आपकी डिटेल्स शेयर करनी है, आपको रिप्लाई के तौर के ऊपर सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। इसके अलावा फ्री मंथली करंट अफेयर के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.upscisexams.com के ऊपर जाके सारे मटेरियल्स पीडीएफ के तौर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म www.facebook.com/rajkot academy के नाम से भी सर्च आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से देखते हैं कि जो पहला करंट अफेयर का न्यूज निकल के आता है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो समिट हुई थी, दोनों कंट्रीज की जो पहली मीटिंग हुई है काफी सालों के बाद। और इन मीटिंग का जो कोर एजेंडा है वो ये है कि भाई अब हमें दोनों देशों को पहले की तरह भाई बन के रहना है और कहीं हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि हम एक दूसरे से भी लड़ाई करें या दूसरे देशों के साथ भी हमारा खौफ बना रहे। तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए और जो पहला एम रखा है दोनों कोरियन नेशन ने इस मीटिंग का वो है कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो डिवाइड करती है 38 पैरेलल लाइंस, उनको लांग के जब नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग गए साउथ कोरियन मून जाए इनसे मिलने, तो यहाँ पे 1953 और 52-53 के बाद जो कोरियन वॉर हुई थी, इसके अलावा जो पेनिनसुलर रीजन में आज भी तंग दिली छाई रहती है, तो उन सारे मुद्दों को अभी वैनिश कर दिया है। और जो डीमिलिटराइज जोन है उनके ऊपर से भी अभी आर्मी को हटा लेने की बात हुई है। और यहाँ पे दो देशों ने एक दूसरों के साथ स्माइल करके हाथ मिला लिया है। उन समिट का ये जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये है कि अब दोनों नेशन ने डिसाइड किया है कि भाई अब हम लोग यूएस है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, उन सारे देशों के साथ आने वाले समय के अंदर अच्छी तरह से बात करेंगे, ट्रेड करेंगे, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो भी ज़रूरतें होंगी वो करेंगे। और जो 1950 के वक्त के दौरान जो हमने कोरियन वॉर्स की थी उन सारी चीज़ों को अब हम भुला देना चाहते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं परमानेंट और सॉलिड पीस का। तो एग्रीमेंट जो है उनके ऊपर दो वर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। यहाँ पे परमानेंट वर्ड है और दूसरा वर्ड है सॉलिड। यहाँ पे जो पंजुमोंजम डिक्लेरेशन हुआ है, यहाँ पे ट्रूस विलेज में ये डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे दोनों देशों की लीडर्स की मीटिंग हुई थी और यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है वो है अपने आर्मामेंट्स को रिड्यूस करना है, ऐसे कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करने हैं, सीज होस्टाइल एक्ट करना है, फिर ट्रांसफॉर्म देयर फोरफिटेड बॉर्डर्स इनटू अ पीस जोन एंड सीक मल्टीलेटरल टॉक्स विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस। तो अलग अलग कंट्रीज से अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मिलजुल के बात करेंगे। अमेरिका, चाइना, जापान वगैरह कंट्रीज से रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। और जो खौफ बनाए रखा था अभी ये नॉर्थ कोरिया ने विश्व के अंदर के कभी भी वो कुछ भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के अटेम्प्ट के अंदर कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने इससे पहले भी कमेंट की थी कि भाई हम लोगों ने जो हमारा टारगेट सेट किया था न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए तो वो हमने अचीव कर लिया है, तो अब हमें कोई टेस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। जो और जो कोरियर पेनिनसुला है वहां पर अब पीस होगा, परमानेंटली और सॉलिड पीस होगा। तो किम जोंग ने इस चीज को नई शुरुआत कहा है, नए इतिहास की शुरुआत कहा है। और जो अभी नेक्स्ट वीक के अंदर मिस्टर किम और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग होने वाली है, तो इससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं कि दोनों लीडर्स की इस तरह से आपस में एक अच्छी सी मीटिंग हुई, समिट हुई, कुछ एग्रीमेंट्स हुए, तो इससे दिखाई पड़ता है कि अब इंटरनेशनल पीस की तरफ वर्ल्ड एक कदम बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो साउथ कोरिया के लीडर है मून जे इन, उनको इनवाइट किया है नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने कि आप आने वाले समय में हमारे देश में फिर से ज़रूर से विजिट कीजिए, जिस तरह हमने आपके देश की विजिट ली। आप हमारे कैपिटल पोंगयान में आइए और हमें मेहमान नवाजी करने का एक मौका दीजिए, ऐसा किम जोंग ने कहा है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कि दोनों देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक साथ पिक खिंचाई है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट्स किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो लीडर्स मिले हैं उसके ऊपर जापानीज प्राइम मिनिस्टर की भी
कमेंट देखने को मिलती है कि भाई इससे इंटरनेशनल मार्केट में पीस बनने की पूरी उम्मीदें दिखाई पड़ रही है। और अभी जो उम्मीदें हैं, अभी जो नज़र टिकी है वो नज़र टिकी है डोनाल्ड ट्रंप और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग की मीटिंग के ऊपर कि किस तरह से वो मीटिंग होगी, किस तरह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड्स देखने को मिलेंगे, तो क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ, सारी की सारी डिटेल्स आपको सबसे पहले करंट अफेयर के तौर के ऊपर हमारी चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम के ऊपर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। दूसरी जो रिपोर्टिवली करंट अफेयर निकल के आ रही है वो है प्राइमेसी ऑफ कॉलेजियन वायोलेटेड के ऊपर। यहाँ पे बात की जा रही है डोनाल्ड यहाँ पे जो RM लोढ़ा है, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने द हिंदू के साथ जो मीटिंग की थी उसके ऊपर डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैटर क्या है। कि अभी जो 27 अप्रैल 2018 को इंदु मल्होत्रा जी को सुप्रीम कोर्ट की जो जजिस की पैनल है उनके अंदर स्थान मिला है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि नाम जो सजेस्ट हुआ था वो था केरला के केरलियन बेस्ड KM जोसेफ, जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, तो उनके नाम को ओवर रूल करके इंदु मल्होत्रा को रख दिया था। तो यहाँ पे पहले एक बात करते हैं, जस्टिस लोढ़ा ये कहते हैं, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर RM लोढ़ा ये कहते हैं कि भी 2014 के अंदर मैंने गवर्नमेंट को एक लिस्ट दी थी एक पेज की, जहाँ पे मैंने नाम दिए गए थे, मेरे द्वारा नाम दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन सिस्टम के अंतर्गत। मैंने ये बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन लिए मैंने नाम दिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सीनियोरिटी के बेसिस के ऊपर आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कॉलेजियम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप नाम यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये दिए थे मैंने प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे ये, और यहाँ पे बात होने के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को इसके लिए अप्रूवल और डिस्कशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। और उस समय बाद में जाके रिजल्ट्स निकल के आते हैं कॉलेजियम सिस्टम को ध्यान में रखते हुए कि सेग्रेशन होता है, नाम का सीनियोरिटी देखी जाती है और कॉलेजियम पैटर्न है वो इसी तरह से वर्क करता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे आने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो यहाँ पे जो एक सीनियर एडवोकेट थे उनके नाम को अपलिफ्ट किया था गोपाल सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाने के लिए। तो जस्टिस सोडा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जब उस समय के, तो तब उन्होंने ये नाम लिया था लेकिन उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसी तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है इंदु मल्होत्रा और KM जोसेफ के बीच के अंदर कि दीपक मिश्रा की कोई भी कंसल्टेशन लेने के बजाय उनके नाम को प्रमोट करके उनको बेंच में स्थान दे दिया है इंदु मल्होत्रा को। तो यहाँ पे जो मैटर है तो मैटर ऑफ कोर्स डिस्कसेबल है और ये मैटर है कि गवर्नमेंट ने रूल्स को अपने हाथों में ले लिया है। तो डिटेल से बात करते हैं कि क्या माजरा है। तो यहाँ पे पहली चीज ये निकल के आती है कि टिंकरिंग के बारे में द हिंदू के साथ डिस्कस करते समय लेट जस्टिस बोलते हैं लोढ़ा जी कि किस तरह से ये वर्क होता है कि पहले तो भाई एक लिस्ट बनती है, लिस्ट के अंदर जो भारत के अंदर जो अलग अलग हाई कोर्ट से उनके अंदर जजेस जो होते हैं उनके सीनियोरिटी के बेसिस के ऊपर, एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, वर्क क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल के बेसिस के ऊपर नाम बनते हैं। वो नाम का लिस्ट होता है, उसके अंदर सीरियल नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस नाम को सजेस्ट करके भेजा जाता है CJI के पास, CJI इसको देते हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ये देते हैं प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट CJI के साथ डिस्कस करने के बाद उन्हीं नामों में से सिलेक्ट करके अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को। तो यहाँ पे ट्विंकरिंग कहाँ से होती है? टिंकरिंग होती है भाई जब ये नाम दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस लिस्ट को ऊपर नीचे कर लेती है। तो ये होता है पहला इशू, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको यहाँ से अल्टर किया जाता है। इसी तरह से मिस्टर लोढ़ा कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो नाम है ना 3 महीने का जो समय अंतर रहा है उसके अंदर जो सीनियोरिटी वगैरह का माजरा है, जो सीरियल नंबर है 100 3 4 5 उसके अंदर इंदु मल्होत्रा का नाम नीचे था, KM जोसेफ का नाम ऊपर था। तो इस चीज को टिंकर कर दिया, यानी कि फेर बदल कर दिया है, ऊपर नीचे जो होता है वो कर दिया है। तो इसी कारण से अब हुआ ये है कि भाई इंदु मल्होत्रा जी जूनियर होने के बावजूद भी अब जो रिजल्ट है आपके साथ, आज 28 अप्रैल है, तो ये रिजल्ट अब ये है कि
के एम जोसेफ है वो जूनियर है और इंदु मल्होत्रा सीनियर है, और कॉलेजियम सिस्टम की जो प्रीमसी है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो चाहे मन चाहे रिजल्ट्स निकाल के टिंकरिंग करके जो सीजेआई के साथ अप्रूवल लेने की जरूरत थी उन चीज को खारिज करके अपने हिसाब से ही सेग्रेशन करके अप्रूवल लाके इंदु मल्होत्रा को जज बना दिया है। तो इस मैटर के ऊपर मिस्टर आर एम लोढ़ा जो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके ये सारे वर्डिक्स है जो हिंदू के साथ एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें हमें समझाई, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं जाके पेपर में अगर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें इससे नॉलेज गेन हुई है। थैंक यू। तो तीसरा जो आर्टिकल है, वी आर इंजिन्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, ऐसा कहा है जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ने, जो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग, उनकी जो ओपन एंडेड टॉक हुई है हमारी समिट की, हमारी जो समिट हुई है वुहान के अंदर, वहां पे तो काफी उम्मीदें थी दोनों देशों के बीच। काफी ग्लोबल पॉलिटिक्स ने भी इसके ऊपर काफी नजर बनाए रखी थी कि इंडिया और चाइना क्या करके आ रहा है, दोनों जो मीटिंग करने वाले हैं उसके अंदर क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पहली चीज थी कि भाई जो 1962 में हमारे चाइना के बीच में जो वॉर हुई थी 1962 में, बॉर्डर वॉर, उस चीज के ऊपर तो पूरा का पूरा पर्दा डाल दिया है। दूसरी चीज जो ये समिट हुई है वो उनका पहला राउंड होता है, जो पहला दिन होता है वो कंप्लीट हुआ है। इनफॉर्मल समिट का पहला दिन शांति से और काफी मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद कंप्लीट हुआ है। तो जो वुहान सिटी के अंदर जो डिस्कशन हुई है उस डिस्कशन के बाद मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना को नेक्स्ट ईयर इंडिया आने का न्योता दिया है। तो यहाँ पे दो देश ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भाई हम ऐसे दो देश है विश्व के जो बिलोंग करते हैं एशिया को, स्पेसिफिकली साउथ एशिया को, यहाँ पे हम वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके अंदर हम 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया चाइना मिलके, और वर्ल्ड की जो 50% पॉपुलेशन है वो भी हम ही से है, इंडिया चाइना से, और जो आधी जो इकोनॉमी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं विश्व की पूरी दो देशों के अलावा की जो भी कंट्री है वो सारी कंट्रीज। तो 1600 साल से ये चला आ रहा है। तो ये जो वर्ड्स है ये मोदी ने ऑब्जर्व करके मिस्टर जिनपिंग के सामने रखे। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि जो वुहान समिट हुई है तो यहाँ पे मोदी और जिनपिंग ने जो ये समिट की है तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट हुआ है तो ये कोर पार्ट हुआ है। तो इसके अंदर ये है कि भाई जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रेड प्रैक्टिसेस और प्रोटेक्शनिज्म के बेस के ऊपर अपने ग्लोबलाइजेशन एजेंडा और जो सारे मुद्दे हैं उसके अंदर सबसे अगर कोर पार्ट देखे तो ये समिट जो है वुहान समिट वो सक्सेसफुल इसलिए होने वाली है क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर वर्क करना है, हमें तो अमेरिका फर्स्ट, बाकी सारे देश बाद में, इंपोर्ट कम करना है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमें किसी से कुछ लेना नहीं, हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं और हर अमेरिकन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विश्व के अंदर दूसरी क्या चीज़ें हो रही है वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा जो जिनपिंग का जो एम्बिशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो सीपेक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर भी पॉजिटिव साइड्स देखने को मिलेंगे कि भाई हाँ चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से रास्ता निकालेंगे। तो बड़े देश के जो दो बड़े लीडर्स की यहाँ पे जो मीटिंग हुई है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है प्रोटेक्शनिज्म जो अमेरिका का एजेंडा है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व के अंदर, जो उन्होंने डिसाइड किया है प्रोटेक्शनिज्म की अमेरिका फर्स्ट और यहाँ पे हम अपने लोगों को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो विश्व के अलग अलग कंट्रीज भी ये मानते हैं कि भाई अमेरिका चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन इंडिया और चाइना अगर एक बन जाते हैं तो एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर दोनों कंट्रीज अगर एक साथ सामने आएंगे तो एक नया झोंका मिलेगा ग्लोबलाइजेशन के अंदर देखने को, और जो इकोनॉमी होगी वो तो क्या क्लास अचीवमेंट लाएगी, लीडिंग रोल प्ले करेंगी ये इकोनॉमी। दोनों देश अगर मिल बांट के काम करते हैं और अपने दोनों देशों के बीच जो भी डिस्प्यूट्स है उन चीज़ों का खात्मा करते हैं तो भाई काफ़ी सारा डेवलपमेंट, ग्रोथ और जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है दोनों देशों का देखने को मिलेगा। क्योंकि जो यूएस, अंत में यहाँ पे ये चीज़ वही काम बोली जाती है कि भाई यूएस का जो प्रोपोगेंडा है प्रोटेक्शनिज्म, वही तो इस समिट की कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजीज को सीमेंट प्रोवाइड करता है, यही तो बॉन्डिंग बनाता है इंडिया और चाइना के रिलेशन को, यही मजबूत बनाता है। क्योंकि इंडिया ये सोचता है कि चाइना ट्रस्टवर्दी फ्रेंड या पार्टनर नहीं बन सकता,
इंडिया ये समझता है कि जो अमेरिका है वो ट्रस्टवर्दी और पार्टनर नहीं बन सकता है फ्यूचर के लिए। और चाइना के साथ तो अमेरिका पहले से ही लाल आंख करके बैठा है कि जिस तरह से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो दूसरे या तीसरे मुकाम पर अब तो पहुंच चुके हैं ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस के ऊपर। कहीं ना कहीं वो सुपर पावर बनने की तादाद पर है, तो इसीलिए अमेरिका तो चाइना से जलता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है हमारी इंडिया और चाइना की जो वुहान समिट है उसके अंदर। उसका बेस रीज़न है वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपना व्यू पॉइंट प्रोटेक्शनिज्म को लेके। तो यहाँ पे जो लास्ट द वर्ड है कि वी आर द इंजिन्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, जिनपिंग कहते हैं कि भाई विश्व के अंदर अगर ग्रोथ लाना है तो हम लोग इंजिन है। इंडिया और चाइना हमारे साथ हाथ मिलाई और हम दोनों ने इस तरह से हाथ मिला लिए है कि अब तो वही माइलेज आएगी और देश नहीं विश्व के अंदर प्रगति करके दिखाएंगे। तो ये था आज के लिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने नियर एंड डियर वंस को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपग्रेडेड इन्फॉर्मेशन उनको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।